देखिए दोस्तों, हर रोज हमें किसी न्यूज चैनल से, किसी न्यूज़पेपर से या यूट्यूब चैनल से ये सुनने को मिलता है कि इन 4 स्टॉक को बाई कर लीजिए, आप आने वाले टाइम में मालामाल हो जाओगे, या इन 2 कंपनियों को खरीद लीजिए, 6 महीने में आप करोड़पति हो जाओगे। लेकिन आज तक किसी ने हमें यह नहीं बताया कि कौन से ऐसे रूल हैं जिनको फॉलो करके हम नुकसान से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे रूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं। क्योंकि मैं एक बुक के अंदर पढ़ रहा था जहां पे वॉरेन बफेट ने 2 गोल्डन रूल के बारे में बताया है। रूल नंबर 1 में वो बोलते हैं कि डू नॉट लूज योर मनी। रूल नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट वन। यानी कहने का मतलब क्या है ना, कमाई करने से पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमारे पैसे का नुकसान ना हो। देखिए दोस्तों, अगर अपनों ने पैसे का नुकसान कर लिया तो हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए क्या रहेगा। अगर हम कुछ इन्वेस्ट ही ना कर पाए तो उस पर रिटर्न आने के चांसेस क्या हैं? 0। तो आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान सी लैंग्वेज के अंदर। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक पावरफुल मैसेज आपको बताने वाला हूं जिससे आप 60 से 70% पैसे को लॉस होने से बचा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की पावरफुल वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा जो मैं किसी बुक के अंदर पढ़ रहा था। हर रोज हम बहुत सारी अच्छी बातें सीखते हैं, लेकिन बहुत बार हम उन बातों को फॉलो नहीं करते। इसी तरीके से क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर हम बहुत सारे रूल कई बार ब्रेक कर देते हैं। हमें पता होता है कि ये वाला रूल ब्रेक करने से पास्ट में मेरा कुछ लॉस हो चुका है, फिर भी हम क्या करते हैं ना, उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको जहां पता लगे कि इस रूल को ब्रेक करने से आपका कुछ लॉस हो रहा है ना, तो उस रूल को आप प्लीज ब्रेक ना कीजिएगा। इस वीडियो में भी हम कुछ 10-12 रूल डिस्कस करने वाले हैं। आपको लगे कि इस वाले रूल से आपका नुकसान हो रहा है तो उस रूल को फ्यूचर में आप रिपीट ना करें। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 1 के बारे में। नेवर हैव शॉर्ट टर्म माइंडसेट। यानी कभी भी हमें स्टॉक मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म माइंडसेट से एंटर नहीं करना है। क्योंकि जैसा हमने पहले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि बिजनेसेस को ग्रो होने में, कंट्रीज को ग्रो होने में, इकोनॉमीज को ग्रो होने में ना टाइम लगता है। ये चीजें 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ग्रो नहीं होती। इनको ग्रो होने में 5 साल 10 साल का टाइम जरूर लगता है। तो कभी भी आप है ना स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म माइंडसेट से इन्वेस्ट ना करें। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। जो भी जॉब आप कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं ना, वहां पे आपने 15 से 16 साल मेहनत की है, उसके बाद वो जॉब आपकी लगी है। शॉर्ट टर्म के अंदर है ना कोई भी चीज अचीव नहीं होती है। आप अपने नेचर को देख लीजिए, जो चीज हम खा रहे हैं, जिस अनाज को हम खा रहे हैं ना, उसको उगने में भी करीबन 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है। तो हम स्टॉक मार्केट से कैसे ये सोच सकते हैं कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ये मेरा पैसा डबल कर देगा या ट्रिपल कर देगा। तो कभी भी आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट स्टॉक मार्केट के अंदर ना रखें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में, नेवर ब्रेक 10% रूल। 10% रूल क्या बोलता है कि आपको एक कंपनी में या एक सेक्टर के अंदर कभी भी 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। मान लेते हैं कि आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की है, तो आपने एक कंपनी या एक सेक्टर के अंदर 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। अब कंपनी की बात और सेक्टर की बात अपन इस तरीके से कर लेते हैं। अगर मैं सेक्टर के बारे में बोलूं तो बैंकिंग एक सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है, फाइनेंस एक सेक्टर है। इस तरीके से सेक्टर अलग अलग हैं। और कंपनी की बात करूं तो बैंकिंग कंपनी के अंदर आपको बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी। तो आपने ध्यान ये रखना है कि एक कंपनी और एक सेक्टर के अंदर 10% से ज्यादा इन्वेस्ट आप ना करें। नेक्स्ट रूल है नेवर बी इन हरी। इसका क्या मतलब है कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत बार हम क्या होता है ना, बहुत बार नहीं, शुरू के अंदर हम 95% ये गलती करते हैं कि हम सारे डिसीजन बहुत जल्दबाजी के अंदर लेते हैं। खरीदते भी जल्दबाजी में है, बेचते भी जल्दबाजी के अंदर है। तो हमें कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले 2-3 बार जरूर सोचना चाहिए, क्या मैं सही स्टॉक खरीद रहा हूं, क्या मैं सही टाइम पे उसको बेच रहा हूं। तो जल्दबाजी कभी भी ना करें। नेक्स्ट रूल है नेवर बिलीव ब्लाइंडली इन शॉर्ट टर्म इवेंट्स और शॉर्ट टर्म न्यूज। इसका क्या मतलब है कि बहुत बार क्या होता है ना, हम कोई न्यूज सुन लेते हैं और उस न्यूज के बिहाफ पे हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। पिछले अगस्त के अंदर फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की डील हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि फ्यूचर रिटेल को या फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस खरीदने वाला था। तो जिस दिन ये न्यूज आई ना, उसमें 4 दिन के अंदर वो स्टॉक 100 रुपए से लगभग 162 रुपए के आसपास चला गया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा
क्या रियल में ये डील हो पाएगी, कितना टाइम इस डील को लगेगा, सीसीआई इस डील को अप्रूव कर देगा क्या। हमने क्या सोचा, बस ये तो 2-4 दिन के अंदर हो जाएगी और तुरंत हमने उस शेयर को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, अब वो थोड़े टाइम पहले वो शेयर लगभग 40-45 रुपए पे आ गया था। तो हम ये बहुत बार हम ये गलती करते हैं, थोड़ी सी न्यूज को सुन के, कुछ इवेंट को सुन के हम फटाफट से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ब्लाइंडली इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, जो है नेवर टेक इट सो इजी। यानी हमें स्टॉक मार्केट को इतना आसान भी नहीं समझना है कि हमें खाली एक ऐप डाउनलोड करना है, 2-4 वीडियो देखनी है, 2-4 चीजों को फॉलो करना है और उससे हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो इस चीज से भी हमें जरूर बचना चाहिए, बहुत ज्यादा इस चीज को आसान नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट रूल है डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली पास्ट रिकॉर्ड्स। इसका क्या मतलब है ना, बहुत बार हम कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड देख के उसको खरीद लेते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप क्रिकेट देखना पसंद करते हो तो 10 साल पहले अगर मैं किसी अच्छे क्रिकेटर की आपसे बात करता तो आप वीरेंद्र सहवाग का नाम जरूर लेते। लेकिन आज के टाइम पे क्या आप वीरेंद्र सहवाग पे बैट लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्या फ्यूचर के लिए लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पास्ट रिकॉर्ड के ऊपर आंख बूंद के विश्वास आप कभी मत कीजिएगा, इससे भी बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट रूल है डू नॉट इन्वेस्ट योर शॉर्ट टर्म मनी इन स्टॉक मार्केट। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो इमरजेंसी फंड है, जो फंड हमें 6 महीने में, 8 महीने में काम आने वाला है ना, उस फंड को आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट ना करें अगर आप इंट्राडे नहीं करते हैं तो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, बहुत बार कंपनी को ग्रो होने में ना टाइम लग जाता है। आप देखोगे अच्छी कंपनी 1 साल के अंदर 5% इंक्रीज हुई है और आने वाले 2 महीने के अंदर वो 30% इंक्रीज हो गई है। स्टॉक मार्केट में ना ऐसा डायरेक्ट चलने का रूल नहीं है, स्टॉक मार्केट जिगजैग चलता है। तो हो सकता है कि वो इमरजेंसी फंड आपका 6 महीने के लिए, साल भर के लिए ब्लॉक हो जाए, वो कंपनी ना ग्रो करे। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म मनी को कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में, नेवर ब्रेक योर सर्किल ऑफ नॉलेज। इसका क्या मतलब है कि जिन कंपनियों को आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, जिनके बारे में आपने दूर दूर तक नहीं सुना है ना, शुरू में आप कोशिश करो कि ऐसी कंपनियों से आप बचें। क्योंकि ना तो आपको यह पता है कि वो क्या बनाती है, कैसे बनाती है, किसको सप्लाई करती है, कौन उनको चला रहा है। तो कोशिश ये करें कि जिन कंपनियों को आप बिल्कुल ना जानते हो ना, उनसे शुरू में इन्वेस्ट ना करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में, डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली योर अर्लियर सक्सेस। यानी कई बार क्या होता है ना, हम तीर तुक्के से या किसी टिप्स पे कोई स्टॉक खरीद लेते हैं और उस स्टॉक के अंदर हमें कुछ मुनाफा भी हो जाता है। और ये चीज अगर 2-3 बार हो जाती है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या सोचते हैं ना कि जो भी स्टॉक मैं खरीदता हूं उसके अंदर तो मेरे को 100% प्रॉफिट है, और इस चक्कर में हम बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं। इस चीज से भी बहुत बार बड़े बड़े लॉसेज अपने को हो सकते हैं। तो इस चीज से भी हमें बचना चाहिए कि पास्ट में जो आपको सक्सेस मिली है ना, उसके ऊपर आपको ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है कि मैं तो हर एक बार सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नेक्स्ट रूल है डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली 52 वीक लो कंपनी। बहुत बार हम क्या होता है ना, अच्छी अच्छी साइट को हम ओपन करते हैं जिनके ऊपर हम क्या देखते हैं कि यार 52 वीक लो कौन सी कंपनी चल रही है, और हमें क्या लगता है कि यार ये तो 52 वीक के लो के ऊपर है, आज इसको खरीद लेता हूं, आने वाले टाइम के अंदर ये बढ़ जाएगी। इसके अंदर हम एक चीज और क्या करते हैं ना, बहुत बार हम किसी कंपनी का स्टॉक चार्ट देखते हैं, यानी स्टॉक का प्राइस का जो चार्ट है ना वो देखते हैं। हमें उसमें दिखता है कि यार 1 साल पहले कंपनी 1000 रुपए की बिक रही थी और आज के टाइम पे ये 400 रुपए की बिक रही है। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार 1 या 2 साल के अंदर ये 400 से 1000 वापस चली जाएगी, तो मेरा पैसा लगभग 2.5 गुना हो जाएगा। तो ऐसा दोस्तों हर एक चीज के अंदर नहीं होता है। तो इस चीज के ऊपर भी है ना, हमें ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं उस पावरफुल मैसेज के बारे में जिससे हम अपने लगभग 60 से 70-80% पैसे को सेव कर सकते हैं। ऑलवेज अवॉइड भंगार कंपनी। अब भंगार कंपनी का क्या मतलब है, मैं विजय केडिया जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगभग 6000 कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन उस 6000 में से 70 से 80% कंपनी भंगार है। यानी हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी भंगार कंपनियों से बचा जाए। अब सिंपल सा एग्जांपल सोचिए, अगर 6000 कंपनियों में से आपने 80% कंपनी निकाल दी तो आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। आपको कम से कम ये जरूर पता लग गया कि इन कंपनियों में मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये भंगार कंपनी कौन सी है, आने वाले वीडियो के अंदर हम जरूर उनके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, कैसे वो काम करती हैं। तो ऐसी कंपनियों से आपको 100% अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात
करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में, डू नॉट बिलीव ब्लाइंडली ऑन टिप्स। यानी हर रोज हमें क्या होता है ना कहीं से स्टॉक के बारे में टिप्स मिलती है, अपने ऑफिस कलीग से, किसी ना किसी फ्रेंड से हमें पता लगता है कि वो बोलते हैं कि ये वाला स्टॉक खरीद लो, आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत अच्छा करेगा। तो इस चीज के ऊपर हमें है ना ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, हर एक बंदे का इन्वेस्ट करने का तरीका, इन्वेस्ट करने की अमाउंट अलग अलग होती है। मेरी कंडीशन आपसे अलग होगी, तो मैं ये नहीं बोलता कि आप बिल्कुल उसकी बात के ऊपर विश्वास ना करो, लेकिन जब ऐसी कोई एडवाइस या टिप्स आप सुनते हो ना, तो जरूर आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए। क्या रियल के अंदर ऐसा होगा, क्या रियल में ऐसा होने वाला है? इस चीज से भी हम है ना अपने आप को बहुत बड़े बड़े लॉसेस से बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में, ऑलवेज अवॉइड फेयर एंड ग्रीडी। इसका क्या मतलब है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर डर और लालच बहुत काम करता है। हम कोई अच्छी कंपनी खरीद लेते हैं, अगर वो 2% डाउन चली जाती है तो भी हमें डर रहता है कि यार ज्यादा डाउन तो नहीं चली जाएगी, हम उसको बेच देते हैं। अगर वो कंपनी 4-5% बढ़ गई तो हमें लालच आ जाता है कि यार कहीं ये वापस नीचे तो नहीं आ जाएगी, तो भी हम उसको बेच देते हैं। तो अगर आपने अच्छी कंपनी खरीद ली है ना, तो डर और लालच से जरूर आप बच के रहें, ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन रूल्स को फॉलो करके आप अपने लॉस को मिनिमाइज जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकें। आने वाले टाइम के अंदर हम ऐसे पावरफुल वीडियो कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।